स्टूडेंट्स हम अब बात करेंगे मेटलर्जी की, वो भी कॉपर की मेटलर्जी की। ठीक है ना। हम कॉपर की मेटलर्जी देखेंगे। और कॉपर क्या होता है हम देख लेते हैं कि कॉपर कौन सा हमारे पास मेटल है या एलिमेंट होता है। एक मेटल एलिमेंट होता है, ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट होता है। और हम इसको जो है रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैटिन में क्यूप्रियम कहते हैं इसको, तो हम Cu से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास जो है एक मेटल होता है, एक मेटल एलिमेंट होता है। ठीक है ना। फिर हम मेटलर्जी देख लेते हैं कि मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी हमारे पास होता है मेटल की एक्सट्रैक्शन को, ठीक है, उसके चट्टानों में जो मिनरल्स होते हैं, मादनियात होते हैं, उनमें से उन जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मादनियात जिनके अंदर होती है, उनको ओर्स कहते हैं। तो उनमें से जो है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। मेटल एक्सट्रैक्शन हम यहाँ लिख देते हैं, मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर। ठीक है। फ्रॉम ओर, ORE, ओर। ठीक है। मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है, इसको हम कहते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है। मेटलर्जी, मेटलर्जी कहते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं कि कॉपर की मेटलर्जी में हम क्या यूज करते हैं। हम जो ज्यादातर कॉपर की मेटलर्जी करते हैं उसमें हम यूज करते हैं कॉपर पायराइट। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉपर पायराइट, RITE, कॉपर पायराइट। और कॉपर पायराइट के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, CuFeS2। ये फॉर्मूला होता है कॉपर पायराइट का। ठीक है। 2 को हम सही करके लिख लेते हैं यहाँ पे, FeS2। ठीक है। पायराइट होता है FeS2 और इसमें कॉपर भी होता है, तो हम कहते हैं कॉपर पायराइट क्या होता है, CuFeS2। ठीक है। अब क्या हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हम अगर देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कितना कॉपर पाया जाता है, इसके अंदर 6% तक, ऑलमोस्ट 6% तक जो है वो इसके अंदर कॉपर होता है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत कम परसेंटेज होती है, यूजुअली कॉपर पायराइट में बहुत कम परसेंटेज होती है कॉपर की। ठीक है ना। जिस तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, सिर्फ 6%, तकरीबन 6% तक कॉपर की जो है वो इसके अंदर अमाउंट होती है, परसेंटेज या कंपोजिशन बाय कंपोजिशन मौजूद होती है। ठीक है ना। तो इसमें से जो है हमें निकालने के लिए, हमें कॉपर निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि मेटलर्जी में एक प्रोसीजर आगे कंसंट्रेशन। ठीक है। हम ओर की क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। और हम यही कहते हैं कि जो पहला प्रोसीजर होता है, जो पहला स्टेप होता है, हम देखते हैं मेटलर्जी में, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप अगर हम देखें कि क्या होता है, तो वो होता है कि हम जो है, ये जो हमारे पास ओर की कंसंट्रेशन हो जाती है ना, इसके बाद हमारे पास ओर आ जाता है, तो हम इस ओर को क्या करते हैं, इसकी रोस्टिंग करते हैं। ठीक है। मैं इस ओर की क्या करूंगी, रोस्टिंग कर दूंगी। ठीक है ना। अब रोस्ट क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे इस कंसंट्रेटेड ओर को जो है वो हीट करते हैं। ठीक है। हम जो है वो इसके जो है वो डिफरेंट इसके प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, जो हम देखेंगे कि हम क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं रोस्टिंग में। ठीक है। फिर हम इसकी क्या करते हैं, फिर हमारे पास जो थर्ड प्रोसीजर आ जाता है वो होता है, हम इसकी जो है वो स्मेल्टिंग करते हैं। ठीक है। स्मेल्टिंग भी हम जो है वो हाई टेम्परेचर पे फर्नेस में डाल के जो है वो इसको हीट करते हैं, और डिफरेंट जो है हम इसमें अंदर ऐड करते हैं, डिफरेंट इसके अंदर ऑक्सीजन पास करते हैं। हम इसके अंदर से जो है वो इसके अंदर से ऑक्सीजन पास करने की वजह से हमारे पास ऑक्साइड्स आ जाते हैं। ठीक है। हम इसके अंदर हम ये भी हम देखते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में हम करते हैं। फिर हमारे पास जो फोर्थ प्रोसीजर आता है उसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम जो है वो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में भी हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन पास करते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं कि ये हम किसमें करते हैं, बेसिमराइजेशन भी कहते हैं इसको, बेसिमर फर्नेस में यूजुअली हम करते हैं जब कॉपर की करते हैं। तो ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि इसके बाद जो हमारे पास प्रोसीजर होता है, इससे हमारे पास जो कॉपर आती है, हम उसके अब जो हमारे पास कॉपर होती है वो इम्प्योर होती है सॉर्ट ऑफ, तो हम उसको जो है उसमें से हम उसकी रिफाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है। रिडक्शन से हमारे पास हासिल होती है ब्लिस्टर कॉपर, और ब्लिस्टर कॉपर की हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है। इसकी हम डिफरेंट इसके प्रोसीजर्स होते हैं रिफाइनिंग करने की, और उससे जो है हम प्योर कॉपर हासिल कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर्स होंगे जो हम मेटलर्जी में यूज करेंगे। ठीक है ना, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। ठीक है। और सबसे पहला जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है हम वो देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास जो कॉपर पायरेट में 6%, सिर्फ तकरीबन 6% कॉपर है ना, तो इसके अंदर से हमें, और इसके अंदर और क्या क्या चीजें मौजूद हैं हम देखते हैं। इसके अंदर जो है गैंग भी मौजूद है। ठीक है। गैंग भी मौजूद है। अब गैंग क्या होता है, गैंग हम कह लेते हैं कि गैंग होता है वेस्ट जो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। यूजलेस, हम चले वेस्ट की जगह क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि यूजलेस, यूजलेस मटेरियल होता है। गैंग क्या होता है, यूजलेस मटेरियल होता है। किस तरह का, स्टोनी मटेरियल, जो हम कहते हैं कि पत्थर या इस तरह, क्योंकि हम मादनियात जो है किस में से निकाल रहे हैं, चट्टानों में से निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए स्टोनी मटेरियल जिसमें आ जाता है हम कहते हैं कि वो गैंग है। ठीक है। जो यूजलेस है, हमारे किसी काम का ही नहीं है। ठीक है ना।
अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो मटेरियल है इसके अंदर गैंग भी मौजूद है, हमें गैंग निकाल देना है इसके अंदर से। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी जो है वो कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और जो हम यहाँ पर यूज करेंगे उसे कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आ गया। ठीक है, इसका नाम भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये कौन सा प्रोसीजर है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नाम फ्रॉथ फ्रॉथ, हम इसका लिखते हैं FROTH, फ्रॉथ। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ क्या होती है, झाग होता है ना, उसको हम कहते हैं फ्रॉथ। ठीक है, फ्लोटेशन यानी कि फ्लोट करेगा, तैरेगा, ऊपर ही तैरेगा, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे फ्लोटेशन। और हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस या फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस। हम इसको फ्लोटेशन कर देते हैं, यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी, ये हम यहाँ से इसको फ्लोटेशन ही लिख देते हैं। ठीक है, फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आ गया। अब हम इसमें अगर देखें तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर हम अपना जो है वो ओर ले लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे सल्फाइड ओर है ना, सल्फाइड ओर है, इसके अंदर सल्फाइड मौजूद है, ये सल्फाइड है। ठीक है ना, सल्फाइड मौजूद है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसका जब हम यहाँ पर ओर लेंगे, ओर को हम कंसंट्रेट करने के लिए इसके अंदर हमने लिया, उसको पहले क्रश कर लिया। ठीक है ना, पहला तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो है वो ओर को क्रश कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको जो है वो बीकर में लिया। ठीक है, इस बीकर में डाला और इसके अंदर और क्या चीज डाली, इसके अंदर वाटर डाला। ठीक है, हम इसके अंदर और क्या डालेंगे, वाटर डाला। और हमने क्या चीज डाली है इसके अंदर, हमने जो है वो यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं पाइन ऑयल, हमने इसमें पाइन ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर प्रोवाइड करेंगे हम। ठीक है, और इससे ये जो इसके अंदर शेफ्ट लगा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये शेफ्ट है। तो ये शेफ्ट है ना, ये मूव करना शुरू कर देगा, ये रोटेट करेगा, इस तरह से ये रोटेट करेगा। ठीक है, हम दूसरे किसी कलर से इसको देखते हैं कि किस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से जो है वो रोटेट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है ना, अभी जब रोटेट करेगा, जिसको हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, इसके रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना झाग बनेगा। ठीक है, जब एक चीज में वाटर भी मौजूद हो, ठीक है ना, एक हमारे पास केमिकल भी मौजूद है, जिस तरह हमारे पास ओर है और उसके अंदर ऑयल भी डाल दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो उसको बहुत ज्यादा हम मिक्स करेंगे, बहुत ज्यादा फेंटेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर झाग बन जाएंगे। अब वो झाग झाग से बन जाते हैं। और इस झाग में हम देखते हैं कि ये जो वाटर है ना, इसमें हम देखते हैं ये जो वाटर है, इसके साथ जो है, इसके साथ क्या चीज चली जाएगी, इस वाटर के साथ चली जाएगी गैंग। ठीक है, गैंग जो है वाटर के साथ फिजिकली कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, और ये जो पाइन ऑयल है, ठीक है ना, ये मेरे पास जो यहाँ पर पाइन ऑयल है, ये मेरे पास पाइन ऑयल है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या करेगा, इसके साथ चला जाएगा और हमारा जो सल्फाइड ओर है वो इसके साथ चला जाएगा। इसके साथ इस तरह क्या होगा, ये जो पाइन ऑयल है ये क्या बना लेगा, फ्रॉथ बना लेगा। ठीक है, ये बना लेता है फ्रॉथ। ठीक है, फ्रॉथ की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं हम, TH, फ्रॉथ। ठीक है, फ्रॉथ बना लेगा और वाटर जो है वो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं सेटल डाउन। तो ये जो झाग होता है वो तो डेफिनेटली ऊपर ही रहेगा ना, वो तो ऊपर रहता है। और वैसे भी हमें पता है कि ऑयल जो है वाटर पे तैरता है, वाटर से कम डेंस होता है, वाटर ज्यादा हैवी होता है। तो हम देखते हैं वाटर के अंदर जब गैंग चला जाएगा तो वो तो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है ना, ये जिस तरह ये हमारे पास यहाँ गैंग आ गया, ये जिस तरह गैंग आ गया हमारे पास, और हम देख रहे हैं ऊपर जो झाग है उसके अंदर क्या है, सल्फाइड और पाइन ऑयल जो है वो मिक्स हुआ हुआ है और वो झाग की फॉर्म में ऊपर आ गया। तो ऊपर से हम झाग झाग सा ले लेंगे और इस तरह हमारे पास जो गैंग है वो इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, और इस तरह क्या होगा कि हमारे पास जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। जो ये सल्फाइड का ओर है, ये हमारे पास कॉपर का जो ओर है, हम देखते हैं कि कॉपर पायराइड जो है ये इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो कंसंट्रेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने जो है वो ओर जो था उसको हमने क्रश किया, ग्राइंड किया, और उसको हमने जो है वो एक बीकर में, बहुत बड़े से टैंक में हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा होता है ना, बहुत सारे की एक साथ मेटलर्जी करते हैं। बहुत बड़े से हमने कंटेनर में लिया, उसके अंदर हमने वाटर भी लिया, उसके अंदर हमने ऑयल भी डाला बहुत ज्यादा उसको, और उसके अंदर जो शेफ्ट था उसको बहुत तेजी से रोटेट किया, कंप्रेस्ड एयर जैसी उसमें पास हुई तो तेजी से वो रोटेट हुआ। रोटेट होने की वजह से क्या हुआ कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो झाग बना। उस झाग को जब हमने एनालाइज किया, उसके अंदर हमारे पास जो है वो और मौजूद था। ठीक है, सल्फाइड और उसके साथ मिलकर जो है वो फिजिकली कंबाइन करके वहां चला गया, ऊपर आ गया झाग की फॉर्म में। और जो हमारे पास वाटर था वो गैंग के साथ मिलके क्या हो जाएगा, वो जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा, वो नीचे बैठ गया। ठीक है ना, इस तरह हमने जो है वो कंसंट्रेटेड और जो है वो हासिल कर लिया। तो हमने देखा मेटलर्जी ऑफ कॉपर में सबसे पहला प्रोसीजर जो कि था कंसंट्रेशन ऑफ और